पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के खतरात और डिजिटल दिफा एक आम फहम वजाहत। आज के दुनिया में जहां हर चीज तेजी से डिजिटल हो रही है, हमारे घरों, दफातर, बैंकों और हत्ता के हुकूमत के हसास इदारों तक हर जगह कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बदलती हुई दुनिया में एक नया लफ्ज अक्सर सुनने को मिलता है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को अगर आसान अल्फाज में बयान करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं या गाड़ी पर चाबी लगाते हैं ताकि कोई गैर शख्स अंदर ना जा सके। डिजिटल दुनिया में हमारे ज़ाती और सरकारी डेटा को बचाने के लिए जो निज़ाम और तदाबीर अपनाई जाती हैं, इन सब को मजमूई तौर पर साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसे आप अपने बटुआ में पैसे रखते हैं और एहतियात करते हैं कि कोई चोरी ना करे, बिल्कुल इसी तरह आपका डेटा भी एक बटुआ है जिसे महफूज रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स और सरकारी वेबसाइट्स के ज़रिए लोग ना सिर्फ बिल जमा करवाते हैं बल्कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक के लिए भी ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं। इन सहूलियात से ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन साथ ही खतरात भी बढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी के खतरात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी मोहल्ले में अचानक चोरियों का सिलसिला शुरू हो जाए। अगर आप एहतियात ना करें तो आपके घर का ताला भी तोड़ा जा सकता है। इसी तरह अगर हम अपनी डिजिटल ज़िंदगी में मोहतात ना हों तो हैकर्स, वायरस और मुख्तलिफ ऑनलाइन धोखेबाज हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए साइबर सिक्योरिटी के बड़े खतरात कौन से हैं? आसान अल्फाज में समझें तो ये खतरात कई किस्म के हैं। एक खतरा यह है कि हैकर्स सरकारी इदारों या बैंकों के सिस्टम्स में घुस जाएं और हसास मालूमात चुरा लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई डाकिया आपके घर के खतूत चोरी कर ले और उनमें मौजूद ज़ाती मालूमात का गलत इस्तेमाल करे। दूसरा खतरा फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें लोग जेली ईमेल्स या एसएमएस के जरिए आपको धोखा देकर आपका पासवर्ड या बैंक की मालूमात हासिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई आपको फ़ोन करे और कहे कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूं और फिर आपकी खुफिया मालूमात लेकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले। एक और बड़ा खतरा वायरस और मालवेयर हैं, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में खामोशी से इंस्टॉल हो जाते हैं और आपका डाटा चोरी करते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी अजनबी को अपने घर का दरवाज़ा खोल दें और वो अंदर आकर आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा दे। इसी तरह रैंसमवेयर एक ऐसा खतरा है जिसमें हैकर्स आपके डाटा को कैद कर लेते हैं और उसको वापस देने के लिए पैसे मांगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आपकी गाड़ी चुरा कर कहे कि पैसे दो तो गाड़ी वापस मिलेगी। पाकिस्तान को दरपेश एक और बड़ा खतरा साइबर वॉर या डिजिटल जासूसी है, जिसमें दुश्मन ममालिक के हैकर्स पाकिस्तान के हसास डेटा तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई दुश्मन मुल्क के अंदर जासूस भेज दे, लेकिन अब ये सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है। ऐसे में अगर हुकूमत और आवाम दोनों मोहतात ना हो तो मुल्क की सलामती को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में क्या कर रही है। हुकूमत ने मुख्तलिफ सतहों पर इक़दामात शुरू किए हैं ताकि आवाम और इदारे दोनों महफूज रहें। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के जैसे इदारे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बना रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी मुतारिफ कराई है ताकि तमाम सरकारी और निजी इदारे अपनी सिक्योरिटी मजबूत करें। ये इक़दामात ऐसे ही हैं जैसे मोहल्ले में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया जाए, निगरानी के कैमरे लगा दिए जाएं और लोगों को एहतियाती तदाबीर सिखाई जाएं। हुकूमत ना सिर्फ इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बना रही है बल्कि आम लोगों में भी आगाही पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसे स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि सड़क कैसे पार करनी है, इसी तरह अब डिजिटल लिटरेसी प्रोग्रामों के ज़रिए आवाम को सिखाया जा रहा है कि अपने पासवर्ड कैसे महफूज रखें, मशकूक ईमेल्स को कैसे पहचानें और किस तरह अपने मोबाइल या कंप्यूटर को अपडेट रखें ताकि वायरस से बचा जा सके। इसके अलावा बैंकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी कहा जा रहा है कि वो दोहरी हिफाजती तह यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सहूलियात फराहम करें ताकि सार्फिन के अकाउंट ज़्यादा महफूज रहें। आम लोगों के लिए सबसे अहम यह है कि वो खुद भी जिम्मेदारी से काम लें। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर ताला ना लगाएं तो पुलिस भी आपको हर वक्त नहीं बचा सकती।
इसी तरह अगर आप अपने पासवर्ड सबके साथ शेयर करते हैं या मशकूक लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो हुकूमत आपके हर मसले का हल नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपनी डिजिटल ज़िंदगी में एहतियात करें, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें, अपने कंप्यूटर और मोबाइल को अपडेट रखें और कभी भी किसी को अपनी ज़ाती मालूमात ना दें, चाहे वो खुद को बैंक का नुमाइंदा ही क्यों ना बताए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है। जिस तरह मुल्क अपनी ज़मीनी सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौज रखता है, उसी तरह अब डिजिटल सरहदों की हिफाजत के लिए भी साइबर माहिरीन की ज़रूरत है। नौजवानों के लिए ये एक नया शोबा है जहां वो ना सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं बल्कि अपना करियर भी बना सकते हैं। हुकूमत इस शोबे में मज़ीद तरबियती प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स और कोर्सेज का आगाज़ कर रही है ताकि पाकिस्तान एक महफूज डिजिटल रियासत बन सके। आखिर में याद रखें, साइबर सिक्योरिटी कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि मुसलसल अमल है। जैसे आप अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं, उसी तरह अपनी डिजिटल ज़िंदगी की हिफाजत भी रोज़ाना करनी चाहिए। पासवर्ड बदलते रहें, मशकूक ईमेल से दूर रहें और अपने बच्चों को भी ये सब सिखाएं ताकि वो भी महफूज रहें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो और आप चाहते हो कि पाकिस्तान के हर शहरी तक ये आगाही पहुंचे, तो कराहे मेहरबानी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक महफूज डिजिटल मुल्क बना सकें।